रहा है कि अब स्टैंड का मॉडल चेंज होने बन जाएगा। अच्छा, क्या क्या कमी आपको लग रही है? अभी तो बहुत सारा कमी है, लेकिन जैसा प्रोसेस देख रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में जितने भी जनरेशन होगा बहुत खुशहाल जिएंगे यहाँ। ऐसा मीडिया से आएगा, आने वाला जनरेशन में बहुत सारा यहाँ से बिजनेस हो सकता है, लोग को यातायात की सुविधा मिलेगी, रहने सहने का सुविधा मिलेगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड के आधुनिकीकरण और इसको और विस्तृत करने के लिए आज दरभंगा डीएम यहाँ निरीक्षण किए हैं। बता दें कि राज्य सरकार से इसे प्रस्ताव को पारित किया गया है कि देखिए, ये न्यू बस स्टैंड दिल्ली मोड़ है और इस बस स्टैंड में करीब 92 करोड़ रुपए की लागत से इस बस स्टैंड को विकसित किया जाएगा। इस बस स्टैंड का जो अभी प्रारूप देख रहे हैं, कुछ नए तरीके से इसे और विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें आगे बता दें कि सरकारी बस स्टैंड है, उसके बाद प्राइवेट बस स्टैंड दोनों है। तो ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए और इसको और बेहतर तरीके से बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और हम बता दें, जैसे ही ये 92 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण किया जाएगा, इसमें जो कार्य योजना है वो कई चरण में पूरा किया जाएगा। और हम बता दें, जिस तरह कार्य योजना की तैयारी की जा रही है उसे लेकर के आपको बताया जा सकता है कि देखिए, जिस तरह यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। और हम बता दें, एक 4 तल्ला इमारत का 4 तल्ला बिल्डिंग बनेगी। जो 4 तल्ला बिल्डिंग जो होगा वो आपको प्रशासनिक भवन के रूप में होगा। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर जिस तरह देखें, जिस तरह इसको और हम बता दें, ये बुडको को दिया गया है। राज्य सरकार की जो एजेंसी है बुडको को दिया गया है कि इस बस स्टैंड को और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए, बनाने के लिए। तो इसमें प्रशासनिक भवन बनेगा 4 तल्ले का। इसके अलावा हम बता दें कि यहाँ प्रतीक्षालय बनेगा। फिर यहाँ प्रतीक्षालय के अलावा यहाँ पर यात्री शेड बनेगा, शौचालय बनेगा और इसे आधुनिकीकरण क्या स्टैंड का जो क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में अनाउंसमेंट था कि अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनेगा वहाँ पे, उसका टेंडर फाइनलाइजेशन हो गया था और संवेदक अलॉट भी हो गया, डिजाइन भी मिल गया है। वहाँ पे कैसे स्मूथली काम हो, क्योंकि वहाँ पे वो बस स्टैंड पूरा चलता फिरता बस स्टैंड है, वहाँ पे ऑपरेशंस भी हो रहा है, बस चलती हैं, तो दोनों का समन्वय कैसे स्थापित होना है कि बस संचालन में भी दिक्कत नहीं हो, हमारा काम भी हो। हम एक बार निरीक्षण करने गए थे, उसमें निर्देश दिया गया है कुछ पार्ट को घेर के जो बिल्डिंग का कुछ पार्ट स्टार्ट करने के लिए, वहाँ कंप्लीट होगा तो आगे का पार्ट। यहाँ क्या क्या प्रक्रिया क्या क्या होने की बनने की बात चल रही है? यहाँ पर पार्किंग है, टॉयलेट है, मतलब उसके बाद G+4 मकान हो गया प्रशासनिक, जिसमें टिकट काउंटर, अन्य मतलब यात्री के लिए सुविधा जो जहाँ तक प्रदान की जाए, उसके बाद गार्डनिंग, स्ट्रीट लाइट, पाथवे, चेक पोस्ट, फिर पुलिस पॉइंट, ये सब मतलब रिनोवेशन बहुत अच्छी तरह से इसका होना है। अच्छा, ये पूरा एरिया कितना होगा इसका पूरा लगभग? इसके बारे में लगभग जब ये प्रारंभ हुआ था उस समय पूरा 9 कुछ एकड़ है, लगभग 1.9 कुछ एकड़, 9 एकड़ से ज़्यादा। अच्छा, आज दरभंगा डीएम आए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या काम के बारे में पूछा गया। जगह को खाली करने के लिए बस के जो ठेकेदार हैं उनसे बात करके उनको बताया गया जी इसको थोड़ा स्वेच्छा से सबका काम हो, उनको भी दिक्कत न हो। बुडको के कौन अधिकारी यहाँ पर? हम बुडको को, क्योंकि बुडको को जिम्मेवारी दी गई है इसको बनाने की। नहीं, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो देखिए, जिस तरह आपको हम बता दें, आगे भी दिखाएंगे। देखिए, ये दरभंगा का, आइए आगे, दरभंगा का जो बस है उसे और विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय देखिए इंटर स्टेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंटर स्टेट बस को लगने के लिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किया जाएगा, तो अब इसका जो पहले आप रूप देखते थे दरभंगा बस स्टैंड का, उससे अलग रूप बनने की तैयारी चल रही है। और उधर दिखाइए, आपको आगे हम दिखाते रहेंगे कि देखिए, जिस तरह बुडको को जिम्मेवारी दी गई है, जिसमें कैबिनेट से 92 करोड़ रुपए की राशि जो है सो वो निर्गत की जा रही है। ये जो 92 करोड़ की राशि है, इससे दरभंगा के बस स्टैंड का अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कहा जाए। जिस तरह दरभंगा विकसित हो रहा है, एयरपोर्ट से लिंक हो रहा है, तो जिस तरह एयरपोर्ट है
एयरपोर्ट की तरह इसको इस हिसाब से विकसित करने की बात चल रही है और इसे विकसित भी किया जा रहा है। देखिए अभी किस तरह, ये देखिए ये टूटा फूटा रोड है, अभी बारिश में यहाँ पानी लग जाता है, आने जाने में भी असुविधा होती है। तो ये अलग अलग जगह जाने वाले बस स्टैंड को पूरी तरह विकसित किया जाना है और इसे लेकर के जो तैयारी है वो चल रही। क्या लगता है कि अब हाँ, लग रहा है कि अब स्टैंड का मॉडल चेंज होने बन जाएगा। अच्छा, क्या क्या कमी आपको लग रही है? अभी तो बहुत सारा कमी है, लेकिन जैसा प्रोसेस देख रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले समय में जितने भी जनरेशन होगा बहुत खुशहाल जिएंगे यहाँ के इंसान, खुश रहेगा, बहुत खुश रहेगा। यहाँ से तो रोजगार के भी संसाधन उपलब्ध होंगे। बहुत सारा, जब ऐसा मीडिया से आएगा तो आने वाला जनरेशन में बहुत सारा यहाँ से बिजनेस हो सकता है, लोग यातायात की सुविधा मिलेगी, रहने सहने का सुविधा मिलेगा, खाना शौचालय भी, पीने का पानी भी अभी नहीं शौचालय नहीं लाइट यहाँ कोई बैठते हो लड्डू का में अभी दिखते आने वाला समय बहुत चीज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशहाल है हम लोग देख कर। आज दरभंगा डीएम आए, निरीक्षण करके गए रिपोर्ट। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आश्वासन देके गए हुए हैं, बहुत बेहतर रहेगा। तो देखिए जिस तरह आपको देखिए बस स्टैंड को हम दिखा रहे हैं, ये दरभंगा बस स्टैंड है। हालांकि अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को भी खाली कराने की कहा गया है, क्योंकि जब विकसित बनेगा दरभंगा बस जहाँ की देखिए पटना से लेकर के नेपाल तक की, जयनगर से लेकर के अब सुपौल, सहरसा, किशनगंज, पूर्णिया तक की बसें यहाँ से चलती हैं। इस तरीके से बस को पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लगाने और बस की ये जो व्यवस्था है उसको क्या लगता है कि बस स्टैंड बनने जा रहा है नए तरीके से? आप लोग कुछ सूचना है कुछ तरह का, किस तरह बनना चाहिए आपको नजर में किया? क्या कमी है यहाँ बस स्टैंड में जिसको और विकसित होना चाहिए? अभी क्या कमी, अभी कुछ नक्शा न देखे। शौचालय तो नहीं है, शौचालय दूर शौचालय वो कोना पर है, वो कोना पर है। पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं। चेक पोस्ट थाना है। अगर टिकट कटे तो इसके लिए एक सेंटर बनना चाहिए, जैसे कि हुआ कि G+4 यानी कि बनेगा प्रशासनिक भवन, उसमें टिकट कटने की व्यवस्था होगी, शौचालय होगा, यात्री रात में कहाँ रुकेगा, इसकी तो नहीं है यहाँ? नहीं अभी नहीं, तत्काल नहीं है। तो आज आए होंगे, डीएम आए थे देखने के लिए, क्या सब बोल के गए आप लोग सुने कुछ? पता नहीं हम डीएम हम लोग को कुछ कहेंगे तब न सुनेंगे, काम तो था लेकिन सुने नहीं कुछ। निरीक्षण किए हैं ना आज? क्या किए हम लोग नहीं देखे हैं। आप नहीं देखे? अच्छा, बस का जो सिस्टम है जाने का, अलग अलग इलाके के अलग अलग स्टैंड होना चाहिए, वो तो अभी है या नहीं? हर पॉइंट बना हुआ है, जैसे फुलपरास जाएगा उसका अलग पॉइंट है, पूर्णिया जाएगा उसका अलग पॉइंट है, बीरपुर जाएगा उसका अलग पॉइंट है, मधुबनी का अलग पॉइंट है, पटना का अलग पॉइंट है, मुजफ्फरपुर का अलग पॉइंट है, रांची टाटा के लिए अलग पॉइंट लगा हुआ है, सबके अलग अलग है, अलग अलग खुलता है, अपना बहुत समय से सब निकलता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आपको बता दें, आज दरभंगा बस स्टैंड की खबर हम क्यों बना रहे हैं, इसीलिए कि ये काफी महत्वपूर्ण है। दरभंगा बस स्टैंड को विकसित करने की बात चल रही है और दरभंगा बस स्टैंड को हम बता दें कि 92 करोड़ रुपए की राशि मिल गई है और ये बुडको को दिया गया है बनाने के लिए, जिसमें 9 एकड़ से अधिक की ये पूरी भूमि है। इसको पूरा जो इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक के जाने के लिए भी, जैसे उत्तर प्रदेश हो या फिर अलग अलग जिलों में, यहाँ से तो आप जान लीजिए कि दिल्ली तक जाती है बसें, कुछ 700 साल से दिल्ली तक जाती है। तो अब ये इंटर स्टेट बस का कनेक्शन लागू होगा, इसके लिए ये तैयारी की जा रही है। यहाँ G+4 भवन बनेगा, जिसमें प्रशासनिक भवन में वहाँ पर फिर चेक पोस्ट होंगे, पुलिस चेक पोस्ट होंगे, इसके अलावा टिकट का काउंटर होगा, सर्विसिंग काउंटर होगा, इसके अलावा आपको बता दें शौचालय होगा, पीने का संसाधन होगा और टिकटिंग यानी कि पूरे परिसर को सजाया जाएगा। और आज एक बहुत बड़ा आज दरभंगा के लिए खुशी का विषय है कि जिस तरह दरभंगा विकसित हो रहा है, एयरपोर्ट से लिंक रहेगा, जिस तरह एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो रहा है उसी तरह दरभंगा बस स्टैंड का आधुनिकीकरण होगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।